तो हेलो गाइस, दानिश वर्ड्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन, वो भी बस्सी की नवी जो वीडियो है स्टैंड अप कॉमेडी की, उस पे। वीडियो का नाम है एम्बुलेंस। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो को रिएक्शन करना शुरू करते हैं। कभी किसी ने भी बताया कि बहुत खराब किस्म की औरत हो आप? ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि बीच का पार्ट है? ये भी इंट्रो है। ये इंट्रो है। बीच में थोड़ा थोड़ा शुरू में ले लिया है। मतलब ये हाँ 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 भी नहीं, ही कराए कि ज्यादा बुरा लगे इसको। जनरली ना लड़कियां औ करती हैं इस बात पे, इन्होंने भी जलील ही कर दिया भाई। मुझे होता है कि इस बात पे बस कोई लड़का ऑन ना करते क्योंकि वहां मेरा मूड खराब हो जाता। और आज आपने भी मेरे से साबित कर दिया कि लड़के भी फिर भी ठीक है। मुझे उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो लड़के आ गए ना इस बात में। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले करा था इनमें से किसी ने, मूड खराब हो जाता मेरा कसम से जब लड़के करते हैं ना ये। क्योंकि जो वर्ड है ना, और ये तुम लोगों का ही है लड़कियों, तुम पेटेंट करा लो इसको। हाँ हाँ प्लीज तुम लोग रख लो, क्योंकि तुम्हें ही पता है इसमें कितने डब्लू आते हैं। और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली डब्लू आते हैं? और ये कहाँ पे, हाँ ये कौन बोली? दोबारा बोल के दोबारा बोल के। हाँ हाँ हाँ, ये देख रहा है इसमें बड़े डब्लू छोटा डब्लू बड़ा, फिर 3 डॉट डॉट ऐसे आएगी। अब अभी रुक जाओ भाई, बोल के दिखा ना। हाँ इसका फिर भी थोड़ा सा कम वायलेंट था भाई, लड़के ने एकदम बड़ा चुप कर जा भेड़िए। सिंपैथी एम्पैथी छोड़, गुस्सा आ गया तेरे से। नहीं यार मतलब मैं देखो काफ़ी दिन मैंने थेरेपी भी ली, दवाई भी खाई, सब कुछ। मुझे एक चीज़ समझ में आई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। खुदा न करे आप में से किसी की मेंटल हेल्थ कभी खराब हो, लेकिन अगर हो जाए मेरी बात ध्यान रखना, अपने लौंडे दोस्तों को मत बता देना। बिल्कुल मत सोचना कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीच डिस्कशन में तुमको रियलाइज होगा कि इसकी तो मुझसे ज़्यादा खराब चल रही है। ये है भी क्यों यहाँ पे भाई? हम लड़के बहुत ज़्यादा खराब हैं, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ जो हम भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ क्या है। किसी लड़के को बोल दो भाई मरने का मन करा कर मर जाए। मैं भी बनना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कि एज ग्रुप से कोई फर्क पड़ता हो, यहीं से शुरू होते हैं हम। ये मेहुल के एज से शुरू होते हैं, ये मैं भाई साहब अंकल सबकी खराब चल रही है। ग्राफ ऐसे ही जाता जा रहा है। ये नहीं कि अंकल हो गए तो विजडम आ गया, अंकल हो खत्म, अलग परेशान। अंकल लोग को कब समझ में आएगा कि बनियान अंदर पहनने की चीज। कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है। आप कह रहे बेटा कहीं भी निकल जाते हैं इसमें। अंकल ये कोई हुस्न है दिखाने वाला? आपके शरीर की हर चीज बाहर आ रही है, आप अंदर रह लो यार। अरे बेटा रात को अंधे थोड़े जाते हैं हम। 2 पैरों पे इतनी भक्ति चीज चली आ रही है। हाँ तो पीछे कर रखे, समझ भी नहीं आ रहा क्या आ रहा है। मैं तो जिस आदमी का हाथ ऐसे देखता हूँ बात ही नहीं करता। 2 पैरों पे भद्दी चीज चली आ रही बोलते। 2 पैरों पे भर्ती चीज चली आ रही। ये घर से सोच के निकला किसी का मूड खराब करना आज। हाँ भाई कहीं अंकल कुछ भी करने लग जाते हैं। बस स्टॉप पे खड़े होकर पैंट खोल के शर्ट डाल लें। आपको पूरे ब्रह्मांड में यही जगह मिली और मेरी मेंटल हेल्थ को देख रहा हूँ। मैं इसकी ट्रिप पे हूँ कि 3 बार हो गई चेन नहीं बंद हो रही है।
कोई अगर किसी का जुगाड़ है ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि बेल्ट एयरपोर्ट पे अलाउ करवा दो। ये लोग ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। इतना ऑब्जर्व करते हैं। मेरी मेंटल हेल्थ देखो, मैं देख रहा हूँ उसको क्या कर रहा है। नहीं देखा जाता उन्हें वापस लगाते हैं, क्योंकि बेल्ट ऐसे लग जाती है और अंकलों को लगता है जो भी पहन रखा है इसको गर्दन में दबा लो। अब पूरे टर्मिनल को मजबूर कर दो कि मेरा सुरक्षा कवच देखो और अपने अपने निजी मूड खराब कर लो। लद्दाख जा रहे हैं, वहीं पहाड़ देख सभी के मतलब मेंटल हेल्थ की, लड़कों से तुम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करते। किसी लड़के को बोल दो यहाँ दर्द हो रहा है, दबा देगा। क्यों आता है हमारी बुद्धि में ये? कुछ तो है हमारे साथ दिक्कत, या तो हमारे सेल उल्टे लग गए, कुछ तो बेसिक दिक्कत हुई है। क्योंकि अभी शो खत्म होने के बाद ना तुम यहाँ से लड़कों को जाके देखना और लड़कियों को जाके देखना। लड़के उठेंगे, अपने बैग वैग उठाएंगी, कैब की बात करेंगी, चली जाएंगी। लड़के पहले उठ के ना 5 मिनट सोचते हैं कि हाथों को क्या करना है। अगर अभी हाथ मेरे दोस्त की गुत्ती पे लग जाए तो मजा सा आ जाएगा मुझे। कुछ दिक्कत है तभी तो हमने ये सब सीखा है। हाँ? तुम कहीं सड़क पे देखो, 2 लड़के जा रहे होंगे चलते चलते, पता नहीं क्यों चलते चलते ये इसके एप्पल रोड देगा, ये ऊ की बात है। ये कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये? कहां से सीखा हमने ये? चलते चलते कचौड़ी खाएगा, अरे यहां से खाऊंगा कचौड़ी, कचौड़ी तो हो गई। कसम से यार बुरे हाल है हमारे। पता मैं जिन दोस्तों के साथ रहता था, मेंटल हेल्थ की बात तो भी क्या, फिजिकल हेल्थ में जिन्होंने मेरे साथ किया है, अगर उसका 5% भी मेरे साथ करते थे मेरी मौत निश्चित थी। वही इतने खराब दोस्त में तुम्हें इंसिडेंट हुआ था। मेरा कॉलेज फाइनल ईयर, 9 जनवरी को मेरा बर्थडे, 8 जनवरी को हमको सारे दोस्त आए, कह रहे भाई सुनना, हमने सामने वाले हॉस्टल से मैच खेला, जो हारेगा तेरे बर्थडे की पार्टी देगा। क्यों भाई? मुझसे बिना पूछे मुझे दांव पे लगा के आ गए। मुझे पहली बैटिंग मिली, मुझे लगा चलो बैटिंग के लालच में कर लेते हैं। ये जैसे स्टंप पे मैंने अपना स्टांस लिया, मैंने देखा था अंपायर ने ना बॉलर को रोका हुआ था, मैं अपनी तरफ से पूरा स्टाइल लेके ऊपर देखा, बॉल आके लगी आँख पे थी। अंपायर ने किसी को रोका नहीं था, वो सिगरेट पास कर रहा था। सिगरेट चली गई, हमने हाथ नीचे कर लिया, उसने बॉल फेंकी, मेरी आँख पे लगी, मुझे आँख से दिखना बंद हो गया, बैट लेके वहीं गिर गया। 5-6 मेरे खास दोस्त बाउंड्री के बाहर से मेरी तरफ भागते हुए आए, इन्होंने आके मेरे हाथ से बल्ला छीन लिया। कह रहे मेरे भाई खुद तो मैं आउट हुआ हूँ। कह रहे हाँ LBW, आँख पे LBW, तुम्हें चोट नहीं दिख रही? कह रहे क्या हुआ? मैं तो दिख नहीं रहा इस बात से। कह रहे हाथ हटा, मैंने हटाया। कह रहे तुझे दिख रहा है वो आँख है मेरी, आँख थोड़ी अंदर चली जाएगी, मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे दिख जाएगा, साइड में हो जाए। यहाँ लेटा दिए, यहाँ अंपायर से कह रहे ओए वाइट की लाइन है ये। मैं वाइट की लाइन हूँ, उसको शराब दे देंगे कि आउट हो जाए। दिख नहीं रहा यहाँ तो 2 आके मुझे कंधे से उठा रहे। मैं कहा भाई आँख फूटी है, चल सकता हूँ। कह रहे नहीं ऐसे फील आती है। अब जबरदस्ती 2 मुंडी यहाँ है मेरे। मैंने कहा भाई हट जा, मुझे आँख पे हाथ रखना है। कह रहा मेरी पे रख ले। भाई किसी की भी आँख पे क्यों हाथ रखना हो, और जो रास्ता दिखा रहा है इसी की आँख रख लो। ऐसे कैसे मिलेगी मंजिल? ग्राउंड से बाहर निकले, मैंने कहा बाइक निकालो। करे नहीं, एम्बुलेंस चलेंगे। अच्छा, एम्बुलेंस। हमारे हॉस्टल में एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी कि अगर इमरजेंसी हो तो उसको ले जाना। उससे कभी कोई हॉस्पिटल नहीं गया, वो हमारी पर्सनल।
वो इस रात को एक लड़के को बेहोश करते थे, फिर सारे उसमें भर के चाय पी जाते थे। भाई बहुत मजा आता था। दूर से हमारा ऑर्डर लगाते थे। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। भाई एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, मैं अपनी आंख लेके पड़ा हूँ। इनमें से एक पानी पी रहा था, मैं कहा पानी दे दे, आंख पे पानी मार लूं। मेरे हाथ के ऊपर ही पानी फेंक के मार दिया। मतलब हटा तो लेने देता, मैं पेड़ हूँ, कहीं फेंक दो जड़ पकड़ लेगी। भाई एम्बुलेंस आई, मैंने इतना सही उठा था, एम्बुलेंस भर गई। एम्बुलेंस में मेरी जगह नहीं है। मुझे कह रहे हैं बाइक से आजा। मैं कहा भाई आज मेरा आना बहुत जरूरी नहीं है। कह रहे हाँ चल तू भी आजा। भी आजा। अबे मुझे ही तो आना था। मैं एम्बुलेंस को कहता हूँ बल्ला स्टम्प सब लेके आए, कहीं रास्ते में खेलना भी तो पड़ सकता है। स्टम्प बिल्कुल यहाँ रखा है मेरे में, फोड़ दो फोड़ दो, खत्म करो इसको भी। मैं बड़े एम्बुलेंस कॉलेज से निकलती पहले चौराहे पे रुक गई, मुझे लगा हॉस्पिटल होगा, चाय वाला आया। उस ड्राइवर को ही उम्मीद रहती हम कभी अस्पताल जाएंगे, वो ही उतर गया। ये सब भी उतर रहे हैं। मैंने कहा भाई 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 आते हुए कर लें तो क्या, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं, आते हुए ज्यादा ज्यादा पी लेंगे। कह रहे तुम तो ठंडी हो जाएगी, चाय वाले पे चाय ठंडी हो जाएगी। वही सारे बार चाय पी रहे, मैं अंदर अकेला बैठा। में देखो प्यार आया, मुझको बन मक्खन लेके आया सिखवा के। क्या ले भाई अपनी आंख सेक ले। ना दरिंदे की औलाद, मक्खन लगा लूं आंख में। कह रहा ओवरऑल गरम गरम है, सही लगेगा। तो तुम ना अस्पताल के आगे मुझे धक्का दे देना, मैं लावारिस बन के इलाज कराऊंगा, मेरे साथ अंदर मत चलना। चाय खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस, फिर चले एम्बुलेंस। इतने हरामजादे मेरे मुंह पे गाना गा रहे हैं, नैना ठग लेंगे। मुझे भी हंसी आ रही, किसी और की फुट थी, मैं भी ये कर रहा था। भाई थोड़ा आगे बढ़े, तिवारी याद है कौशल वीडियो में तिवारी लौंडा था, और हमने ना तिवारी आगे बिठा रखा था एम्बुलेंस में। भाई अस्पताल दिखे तो रोक लो। भाई उसे पता नहीं बाहर क्या दिखाई दिया, तो कुछ तो दिखाई दिया हमें, उसकी आवाज आई, उसने पेड़ के पीछे कुछ तो देखा, उसने बोला ऐसे आई क्लिनिक रोक लो भी, रोक लो। आ गया एम्बुलेंस रुकी, हमने बाहर देखा IVF क्लिनिक है। IVF क्लिनिक वालों की फट गई। वो इकट्ठा हो गए कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस से कौन आया। ये कौन लड़की जो कह रही है प्रेग्नेंट कर दो तुरंत। लोग IVF से बच्चे भी पैदा करते हैं, वो वाला स्पर्म डोनर। लिक्विड डोनर। इट्स एन इमरजेंसी प्रेगनेंसी, और अंदर इसमें लौंडे लौंडे भरे पड़े हैं। डॉक्टर साहब ये स्टंप क्यों लेके आए होंगे। तिवारी उतर गया, उसने एम्बुलेंस का गेट खोला। मैं कहा साले IVF क्लिनिक। भाई मुझे ही डांट दिया, कह रहा अभी तुझे दिख नहीं रहा था। मैं इतना तो दिख रहा है ना, मुझे छोड़ क्या दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा था। साले तुझे आई की स्पेलिंग आई पता है, तू अंदर जाके दोबारा पैदा हो क्या, तेरा बेसिक रह गया लल्ला। अच्छा वो रास्ते में ICICI बैंक नहीं आया, ये तो मेरी आंखों से नोट गिन देता। मैं इससे बहस कर रहा हूँ, 3-4 उतर के सिगरेट चला ली। मैं कहा भाई चले यहाँ से, कह रहे भाई यहीं करा ले, जल्दी करा ले।
यहाँ क्या करा लूंगा? आँख छोड़, बताओ क्या करा लूंगा? अब कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है। कह रहे अरे ये पूरा बच्चा बना देते, तेरी आँख नहीं लगा देंगे। बच्चा बना देते? इन्हें लग रहा है अंदर पार्ट्स असेंबल होते हैं। पांच छह डॉक्टर बैठ के बच्चा तैयार कर रहे हैं। उन्हें कहा जाओ अंदर जाओ, बच्चे बन रहे होंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके एक जोड़ी आंख ले आओ, मैं खुद लगा लूंगा, एक कल के मैच के लिए रख लेंगे। सिगरेट खत्म हुई, फिर भरे एम्बुलेंस से, फिर चली एम्बुलेंस। मैंने कहा भाई इस बार अस्पताल चलेंगे। एक डॉक्टर ने घर में क्लिनिक बना रखा था, उसमें एम्बुलेंस घुसी, 10-12 लौंडा बल्ला स्टंप लेके उतरा, डॉक्टर भाग गया। उसे लगा दौड़ने आए हैं। अंदर घुसे, रिसेप्शन पे सुंदर सी लड़की बैठी है, अब सब बीमार हैं, सब लाइन में लगे, आई अपॉइंटमेंट, आई अपॉइंटमेंट। मैं लास्ट हूं, मैंने कहा आई एक्चुअल अपॉइंटमेंट। भाई जो लाइन में नहीं आके मरीजों से बकचोदी कर रहे, एक बुढ़े अंकल दोनों आंखों पे पट्टी रख के बैठे, उन्हें देख के कर रहे, ओए कानून कानून। भाई बिना आंखों का अंकल रुला दिया, सब छोड़ के चले गए अंकल के पास। कह रहे वक्त आ गया कानून को अपने हाथ में लेने का। अंकल के मुंह पे खड़े करे, अंकल हम आपके फाइनल ईयर में हैं। एक उनके मुंह पे खड़ा करा, कुछ नहीं दिख रहा। अंकल कह रहे बस सुन तो रहा है मुझे। वो छड़ी घुमारे बैठ के, एक ने उनके मुंह पे फूंक मार दी, वो ढूंढ रहे हैं कहां से आ रही। एक उनके कान में कर रहा, जॉन सीना। मैंने कहा अंकल को छोड़ दो, डॉक्टर को ले आओ प्लीज। डॉक्टर आज ने मेरी आंख देखी, करा अरे ये तो इमरजेंसी है। इन कुत्तों को बताओ, 1.5 घंटे से घूम रहा हूँ ऐसे, चाय पी रस्ते में इन्होंने, IVF क्लिनिक ले गए थे, बन मक्खन लगा रहा था आंख पे ये वाला। ये डॉक्टर डर गया, कह रहा मक्खन लगा दिया आंख में। मैंने कहा आप लेके चलो यार मुझे। डॉक्टर मुझे लेके 2-3 मेरे साथ आके, बाकी सबने इसी गार्डन में स्टंप गार्ड खेलना चालू कर दिया। उन अंकल से कह रहे अंपायर बनोगे, अंपायर। डॉक्टर अंदर ले गया, मेरे आंख में दवाई डाली, पट्टी रख दी, बोला 5 मिनट बाद एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाऊंगा। मैं फटी में लेटा था, मैंने कहा आंख तो गई आज। भाई डर तो लगता ही है ना, ऐसे बंदा गलत ही सोचता है, पर ये डर ने भी नहीं देना है। डॉक्टर बाहर निकला, उन्होंने डॉक्टर पकड़ लिया, ये उससे बकचोदी करे, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर बाहर निकला, कह डॉक्टर साहब इसकी आंख की रोशनी आ तो जाएगी ना, इसकी 4 कवारी बहनें हैं, एक की शादी तो आंख बेच के ही करने वाला था, अब तो सिर्फ सगाई हो पाएगी, अब छोटी की जिंदगी आपके हाथ। कौन छोटी? कह रहा डॉक्टर साहब ऐसा अगर कॉलेज के बीच में आंख फूट जाए तो कोटा मिल जाता है, इसकी सारी बैक क्लियर हो जाएंगी। सुनो ना, हम सबकी फोड़ दो 1-1। डॉक्टर ने भगा के अंदर आया, उसने आके पट्टी हटाई, बोला धीरे धीरे आंख खोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब, मैंने धीरे धीरे आंख खोली, उसके क्लिनिक की लाइट चली गई। मैंने ऐसे आंख खोली, मैंने कहा हैं? मैं डॉक्टर दूसरी से भी नहीं दिख रहा। ये कैसा इलाज है? दोनों एक जैसी कर दो, कैसी भी कर दो, और इसमें दवाई डाल के ये वाली कैसे फोड़ दी? डॉक्टर कह रहा चुप रहा, लाइट गई है यार, तो इन्वर्टर लगवा, हमें क्यों डरा रहा है? आंखों के अस्पताल की कौन लाइट बंद करता है?
वापस चेकअप करा, पट्टी रख दी, बोला 5-6 दिन माना ठीक हो जाओ। वापसी में फिर गाना गा रहे हैं, नैनो ने ठग लिया। तो मुझे मेरे कमरे में छोड़, भाई मैं अपने रूम में चला गया। अब देखो रात को 12 बजे मेरा बर्थडे मनना था, शुरू तो वहीं से हुए थे ना। जूनियर हॉस्टल ने केक भिजवाया, उस पर वो हैप्पी बर्थडे लगा के बस्सी सर लिख के केक भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं थी, बस दिक्कत थी केक आ गया 9-10 बजे, बर्थडे मनना 12 बजे। अब इनसे रुका नहीं जा रहा, इन्होंने फूक रखा है, इन्हें मीठा खाना है। भाई मुझे नहीं पता सारे होशियार हमारे ग्रुप में कैसे थे, इन्हें लगा इसकी तो एक आंख पे पट्टी है। सही सोच रहे हो तुम? तो इसे आधा दिख रहा हो, ये फूक के आधा केक खा गए। इसे बसी से लिखा बस खा गए, सीटर रख मेरे सामने केक ला के रखा, क्या है ये, जिधर से दिख रहा उधर कहीं खा गए। मैं क्या ये करे, केक है तेरा? मैं कहा आधा क्यों? कह रहे तुझे पूरा दिख रहा है। हम नशे में ये करते हुए, अबे हाँ पूरा दिख जाता है। इन्होंने भगवान पे क्वेश्चन कर दिया, कैसे फिर 2 की बनाई, एक बीच में बना देते। ऐसे लड़कों से मेंटल हेल्थ की बात तो नहीं हो सकती थी। रियल लाइफ को बेच दिया। बहुत मजा आया गाइस, बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत पसीना बहुत मेरा तो ये पूरा हिस्सा दुखता लगा, पूरा कितना मजा आया ना वीडियो देख के। तो अगर आप लोगों ने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शुरुआत में मेरे को बोलना चाहिए था, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, वीडियो इतना मजेदार है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला रिएक्शन आपको कौन सा देखना है आप कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय।